Hello students, in front of you this is Mohammad Irfan Khan. Today I am here to explain the first chapter of the class 9th. The chapter name is the fundamental unit of life. It is a very important topic, important chapter for us. हम सभी के लिए बहुत ही important chapter होने वाला है क्योंकि ये basic बनने वाला है. इवन आप क्लास 9th में इसमें स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने सेल्फ के बारे में पढ़ा होगा और इन फ्यूचर्स आप हाई क्लासेस में आएंगे तब भी आपको इस चैप्टर को पढ़ना होगा. तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में और फाइनली क्या हमको मिलता है. जस्ट वेट. तो हम लोग का चैप्टर का नेम जो हो जाएगा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इट्स मीन ये एक्चुअल जो चैप्टर्स के नेम जो नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये है क्या एक्चुअल, ये बात किसके बारे में हो रही है. एक्चुअल बात हो रही है सेल्स के बारे में. फिर बात आती है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द सेल कि व्हाट इज द सेल. सो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ओके, यहाँ पे क्या था, फंडामेंटल यूनिट लिखा था, यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या लिख दिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. लाइफ किसके पास है. अगर मोस्टली देखा जाए जो हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, प्लांट और एनिमल्स. तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स होने वाला है बिकॉज आप जो प्रीवियस क्लासेस में एक सेल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं उससे बेटर एंड इम्प्रूव नॉलेज आपको मिलने वाली है. यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट इलेबोरेट होगा. आपने लास्ट टाइम में सेल्स के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में भी स्टडी किया होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, उसका एलेबोरेशन होगा और भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगा. ओके, तो बेसिक सा टॉपिक है बट है तो बहुत इम्पोर्टेंट. इससे स्टार्ट करते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके लिए हम पहले इसको कंसीडर कर लेते हैं, मतलब उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं क्या हो सकते हैं वो पॉइंट्स चेक करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी की. कुछ वर्ड्स हैं जैसे बायोलॉजी कि व्हाट इज़ अ बायोलॉजी. फिर हम बात करेंगे आपके बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. फिर हम बात करेंगे आपके कुछ और भी टर्म्स हो जाएंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में भी, क्योंकि विदाउट माइक्रोस्कोप हम सेल्स को तो ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते. ओके, इसके बाद पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यू थिंग्स, न्यू पॉइंट्स, न्यू हेडिंग्स को जज करते हैं. तो सबसे पहले बात आ गई थी बायोलॉजी की. व्हाट इज द बायोलॉजी. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो क्या करती है, डील करती है किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. ओके, बॉटनी, बॉटनी में क्या है, साइंस, साइंस की वो ब्रांच जो प्लांट के बारे में, प्लांट की लाइफ के बारे में स्टडी करती है, उसे हम बॉटनी कहते हैं. ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी मीन्स एनिमल की स्टडी, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील द स्टडी ऑफ द एनिमल्स, ठीक है, नोन एज ज़ूलॉजी. फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे तो एरिस्टोटल, एंड इन्हें हम फादर ऑफ ज़ूलॉजी भी कहते हैं. यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, फादर ऑफ ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी भी कह सकते हैं इसे हम. और इसके एरिस्टोटल थे, इसके हो जाएंगे थियोफ्रास्टस. ओके, एंड फादर ऑफ ज़ूलॉजी अगेन एरिस्टोटल. ओके, माइक्रोस्कोप. यस, माइक्रोस्कोप के बिना हम कोई भी फंडामेंटल इट्स मीन सेल को हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते. माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप आपने लोअर क्लास में भी ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा.
तो माइक्रोस्कोप की बहुत सारी वैरायटी है, स्पेशली हम दो की बात करेंगे। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, ये क्या एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स को ऑब्जर्व करते हैं। इट्स मीन सेल को हम किससे ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप से करते हैं। माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग द नेकेड थिंग्स विच कैन नॉट सीन विद आवर नेकेड आइज। वो सारी चीज़ें जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं ऑब्जर्व कर पाते, नहीं देख पाते, उसे हम इस इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। हमारे लिए जो लैब में, स्कूल की लैब में जो माइक्रोस्कोप होता है उसे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, लैब में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करेंगे सेल्स की, सेल की डेफिनेशन लेंगे। सेल क्या है, सेल इज़ अ बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स मीन, या स्पेशली मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, कहते हैं सेल क्या है, आपने लोअर क्लास में भी स्टडी किया, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन बनता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड, व्हाई इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे जब हम डेफिनेशन देखते हैं कि सेल सेल के डेफिनेशन जब चेक करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट्स मीन, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखिए लाइफ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लाइफ। अब मैंने कहा लाइफ की स्पेशली जब हम बात करते हैं, आप अपने माइंड में टू थिंग्स का स्पेशली माइंड में रखिएगा, सिर्फ और प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, ये दो मेजर डिवीज़न है लाइफ में। तो ये क्यों है, कहते हैं कि फंक्शनल यूनिट, कहते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी, सपोज दैट ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, सेल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सेल से, बहुत सारे सेल से या एक सेल से, ठीक है, ये मान लीजिए सेल्स। तो सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। इट्स मीन वो ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। इट्स मीन अगर सेल नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर नहीं है, और स्ट्रक्चर नहीं है तो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसीलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अगेन सेकेंड वर्ड आता है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी सेल होगी, सपोज दैट मैंने कहा ये कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म है और ये इसकी सेल है, तो ये सेल क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। एवरी सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। सारी सेल्स क्या करती हैं, फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर लेते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट्स मीन सारी सेल क्या करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं, इसीलिए हम सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है अगेन, व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है, उसकी लाइफ सस्टेन करती है, ठीक है, उसे हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो सेल क्या करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस। इट्स मीन जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर रही है, इट्स मीन ये फंक्शन कर रही है, इट्स मीन कंडक्टिंग फंक्शन, ये फंक्शन प्रोवाइड कर रही है, फंक्शन कर रही है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ओके, जैसे
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म, मैंने वर्ड यूज़ किया था उसी को कैरी ऑन करता हूँ मैं। ओके, तो सेल के एक नॉर्मल से डेफिनेशन देख लिए। अभी सेल के बारे में मैं और भी एक्सप्लेन करना है और बहुत अच्छे से कंटेंट क्लियर होने वाला है, डिलीवर होने वाला है, आपको सारी चीज़ें क्लियर कट ऑब्जर्व होंगी। थोड़ा सा अभी बेसिक पे जा रहे हैं। अब बात आई थी, मैंने एक डिस्कस किया था ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म जो है, हम लोग को पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलकर बना है, किससे बनता है, कंपोज होता है सेल से। तब हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो, सिंगल सेल से बना हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी मल्टी सेल से भी बना हो, ठीक है ना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से कंपोज होता है, सिंगल सेल से उसका फॉर्मेशन होता है, तो हम उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल सेल से बना होता है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो मल्टी सेल से बना होता है, मल्टी सेल, उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एग्जाम्पल पूछा जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अमीबा। ओके, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम है। ओके, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप ह्यूमन बीइंग को ले लो, ह्यूमन बीइंग को ले लो, और भी एनिमल्स हैं जितने। ओके, पाइन ट्री ले लीजिए आप। ओके, यहाँ पे एक और मैं लिख देता हूँ, क्लेमाइडोमोनास। ये भी एक क्या है, मोनास। ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये एग्जाम्पल हो गई, ये बात हो गई किसकी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक चल रहा है। बात चल रही थी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की है, मल्टी सेल्स। जो बहुत सारे सेल से मिलकर कंपोज होते हैं उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जो सिंगल सेल से कंपोज होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है। यहाँ पे बैक्टीरिया भी मैं लिख सकता हूँ। ओके, बैक्टीरिया है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, पाइन ट्री हैं, एक्सेट्रा। बहुत जो भी आपके आसपास आपको लिविंग थिंग्स दिखाई पड़ता है, मूवमेंट जिसमें दिखाई पड़ रही है, वो सब क्या हो जाएगा, आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, तो जस्ट वेट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गया होगा। अब हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, सेल का। सेल का एक छोटा सा फ्लो चार्ट ले लेते हैं। सेल की टाइप्स की बात करेंगे तो आप देखेंगे सेल्स आर 2 टाइप्स, eukaryotic cells and eukaryotic cell and prokaryotic cells. ओके, यूकैरियोटिक सेल्स के स्पेशली बात करें हम लोग तो इट इज़ ऑल्सो 2 टाइप्स। यहाँ पे आपको प्लांट सेल दिखेगी, एनिमल सेल दिखेगी। यहाँ पे 1-2 और पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। एक आपको दिखेगा मोनेरा, एक आपको फंगी दिख जाएगी एंड प्रोटिस्टा।
ये वो ग्रुप्स है ऑर्गेनिज्म का जिनको हम यूकैरियोटिक सेल्स के कैटेगरी से बिलोंग करते हुए पाते हैं, ठीक है ना। इट्स मीन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंगी, प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। इट्स मीन इनका जो कंपोजिशन हुआ है, ये सारे ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिशन है वो यूकैरियोटिक सेल से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे प्रोकैरियोटिक के कुछ एग्जांपल्स। यहाँ पे 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं, पीपीएलओ एंड आपका यहाँ पे बैक्टीरिया आ जाएगा। बात आती है, डिस्कस होगा किसके बारे में, बात ये होगी कि एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि व्हाट इज़ अ यूकैरियोटिक सेल्स एंड व्हाट इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल। यू मीन्स होता है ट्रू, ऐसे सेल्स जो ट्रू हो। ट्रू जो कौन होता है, ट्रू वही होगा जो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। इट्स मीन वो सेल्स जो क्या होती है, कंप्लीट हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब किस सेल्स में कंप्लीट हो ये भी बात है। तो जस्ट सपोज दैट आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स आप जानते ही हैं, ये कोई सेल्स है, ओके। अगर इसके में आपको ये भी पता है जो ब्रेन ऑफ सेल्स किसे हम कहते हैं, यू नो अबाउट द ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल इज न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस, ओके। और ये क्या हो गई एनम। एनम मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट्स मीन जेनेटिक मटेरियल्स जो है, जेनेटिक मटेरियल्स, न्यू वर्ड्स, जेनेटिक मटेरियल्स मीन्स डीएनए, आरएनए, ये क्या हो, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर अप हो, ठीक है ना, मीन्स एनम से कवर अप हो। इस तरीके के सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो पूरा कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन ये आएगा कि दो सेल्स विच हैव द इंटैक्ट न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देन दैट टाइप ऑफ द सेल्स इज कंसिडर्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स बिफोर, मतलब इनकम्प्लीट। ऐसे सेल्स जिसमें क्या होते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है और जेनेटिक मटेरियल्स, इट्स मीन डीएनए एंड आरएनए, ये साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, ठीक है ना, किसी परफेक्ट पोजीशन पे नहीं होते। देन दैट टाइप ऑफ द सेल इज कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज द पीपीएल एंड द बैक्टीरिया। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी डिस्कस अ न्यू पॉइंट, जस्ट वेट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक के बारे में, जैसे अब हम लोग प्लांट सेल, फिर एनिमल सेल्स, लाइक दैट, ऐसे सब के बारे में हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल, जस्ट वेट। स्टूडेंट्स, अब हम लोग चेक करेंगे, स्पेशली मैंने अभी यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट दिखाया, सेल्स के बताया, सेल्स आर द 2 टाइप्स, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूकैरियोट्स में जो सबसे फर्स्ट है वो क्या है, प्लांट सेल, ओके। ये प्लांट सेल क्या होती है, डिफाइन कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, ऐसी सेल्स जिसके पास क्या हो, क्लोरोप्लास्ट हो, ओके, क्लोरोप्लास्ट हो, लार्ज वैक्यूल्स हो, लार्ज वैक्यूल्स हो, ओके, और सेल वॉल हो जो कंपोज हो किससे, सेलुलोज की बनी हो, एज वेल एज ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे। इट्स ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करती है, ठीक है ना। ऐसे सेल्स जिसमें क्या हो, स्पेशली देखिए एक्चुअल सेल्स के अंदर तो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, बट अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पॉइंट,
उस पॉइंट के बेस पे हम यहाँ पे सेल को डिस्कस प्लांट सेल को डिस्कस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ऐसे सेल्स जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हो, सेल वॉल प्रेजेंट हो, ऑटोट्रॉपिक नेचर शो करती है और लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड को एब्जॉर्ब करती हो। ओके, एब्जॉर्ब करती हो, ठीक है। देन दैट टाइप ऑफ द सेल इज नोन एज प्लांट सेल। ऐसे सेल्स जो क्या करती हो, उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट सेल कहते हैं। अगर हम कुछ और पॉइंट्स में यहाँ पर डिस्कस करें तो ये ऑर्गेनेल्स है, हम इसके बारे में डिस्कस करें। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लास्टिड होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये जो था ना ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक्चुअल किसको डिफाइन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है, ऑटोट्रॉपिक सेल्स। ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस कैसे शो कर पाती है, क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सनलाइट के प्रेजेंस में और रॉ मटेरियल CO2 और एज वेल एज वाटर का यूज़ करके ये प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो करता है। और ऐसे सेल्स जो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस शो करती हो, मोस्टली ऐसे सेल्स प्लांट सेल्स की भी होती हैं, बट कुछ एनिमल्स भी ऐसे हैं जिनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल उसका क्या था, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, आप इसका डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखता है, यूँ, ठीक है। इसके पास ये फ्लैजिला है, इसे हम कहते हैं फ्लैजिला, जिससे ये क्या करता है, मोमेंट शो करता है। मोमेंट शो करता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मोमेंट शो कर रहा हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर रहा हो, लोकोमोट कर रहा हो, तो उस तरीके का ऑर्गेनिज्म हम कंसीडर मोस्टली एनिमल के केस में करते हैं। बट कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हो, ये क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, तो जिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स के पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करे, ऐसे ऑर्गेनिज्म के सेल्स को हम प्लांट के सेल्स या प्लांट कंसिडर करते हैं। बट ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, प्लांट के भी कैरेक्टर होते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद फ्लैजिला होता है, ये लोकोमोशन करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करता है। क्लोरोफिल भी ये प्रेजेंट होती है, जिससे ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को भी परफॉर्म करता है। ओके, तो प्लांट सेल अगेन आते हैं, वापस आते हैं प्लांट सेल पे। प्लांट सेल आर द दो सेल्स इन विच द क्लोरोप्लास्ट, लार्ज वैक्यूल्स, सेल वॉल्स present, and it is also absorb the large amount of the liquids as well as they show the autotrophic nature. Then that type of the cell is known as plant cell. just इसका अपोजिट हो जाएगा क्या, हाँ, आपका एनिमल सेल्स। उसको भी चेक कर लेते हैं। एनिमल सेल्स में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा या तो वो एब्सेंट ही होगा। सेल वॉल यहाँ पे एब्सेंट होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल के केस में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट, आपने क्लास 8 में पढ़ा भी होगा, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, लार्ज वैक्यूल्स की यहाँ स्मॉल वैक्यूल्स होगा, या एब्सेंट ये भी होता है। ओके, फिर सेल वॉल एब्सेंट होगी, ये भी एब्सेंट होगा। लार्ज मॉलिक्यूल्स अमाउंट की जहाँ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड्स को एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब्ड। ओके, ये हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CM होती है, आउटर मेम्ब्रेन। सेल की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होगी एनिमल में, वो क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, कोई बात नहीं, सारे सब पे एक एक डिफ़ाइन करूँगा। और आप नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कलरफुल PDF मैंने बनाया है, एक एक डायग्राम मेंशन है, एक एक पॉइंट मेंशन है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी
डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टडी कीजिएगा। बात आ रही थी सेल मेम्ब्रेन की, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन होगी, ऐसा नहीं यहाँ सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे मतलब प्लांट में, ओके। यहाँ पे सिर्फ सेल और एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम होगा और सेंट्रोसोम होगा, ये सब प्लांट में नहीं है होते, ठीक है, ये प्लांट के केस में अब्सेंट होते हैं। तो ऐसे सेल्स जिसमें क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन, हम ऐसा कह सकते हैं जिनकी आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या होती है उसकी आपकी ये सेलुलोज की बनी हुई थी, ये प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की, ओके, क्लियर हो गया। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं एनिमल सेल्स में अब्सेंट होते हैं, और हम कह सकते हैं दो टाइप ऑफ सेल इन विच द क्लोरोप्लास्ट small vacuoles are present, sometime it is absent, cell wall is absent, and it is also absorb the small amount of the liquids as well as and lysosome, centrosome are also present, and that type of the cell is considered as animal cells, okay। तो आई होप आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स आज क्लियर कर लिए होंगे। अब जो भी पॉइंट्स है हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।